वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारे ये चल रही है जो इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफिक ऑनलाइन क्वेश्चन सी चली है, जो ये वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी शायद पूछे जाएंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन मोस्टली रिपीट्स होते रहते हैं। इसका आज सेकंड पार्ट है, जिसमें आज में भी हम किसी करेंगे 100 क्वेश्चन करेंगे। पहले पार्ट में हमने क्या थे 100+ क्वेश्चन करे थे, तो 102 क्वेश्चन करे थे। तो इसमें आज से हम करें इसे आगे, तो 102 रिपीट कर देती हूँ, फिर उसके बाद में 100+ ही करेंगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, ताकि उनका भी बेनिफिट्स हो सकें। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रखें, आपको 5-6 क्वेश्चन पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिट है या नहीं। तो 101 क्वेश्चन है, उच्च दाब क्षेत्र में जो भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है, ये व्यापारिक पवनें होती है, जो ट्रेड विंड्स कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिवान, झज्जिया और कुंद्रेमुख तथा सिंहभूम में से कौन लोहे क्षेत्र, मतलब जो लोहे क्षेत्र का कौन सा है, तो लोहे क्षेत्र का में कुंद्रेमुख। ओजोन परत स्थित है एक समताप मंडल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह, निकटतम दूरी का ग्रह है हमारा शुक्र, और ये इसकी जुड़वा बहन भी कही जाती है पृथ्वी की, और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही बोला जाता है। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उतरांश होता है, तो ये 66.5 डिग्री होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारे 107 क्वेश्चन है, वैसी में जिसके भार तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं और क्या कहलाते हैं, चंद्रशेखर सीमांस कहलाते हैं। ये थोड़े यूनिक क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती है, तो जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। संयुक्त अरब जो अमीरात की जो राजधानी क्या है, यूएई की आबू धाबी है। फिर केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान का है धनबाद में है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारा भूगोल में से नवनियतिवाद, जिसको नवनियतिवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित संयुक्त जी टेड ने किया था, जिसे डिटर्मिनिज्म कहते हैं, न्यू डिटर्मिनिज्म कहते हैं। फिर आता है नागार्जुन जो सागर परियोजना भारत के किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश राज्य में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये वाले जो घास के मैदान है काफ़ी है, तो ये भी इसमें आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है, जिसे दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी जो गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। तो ये जो हमारी अर्थ है, यहाँ पे क्या होगा, तो ये वाली 0 डिग्री तो हमारे इक्वेटर होगा, जो ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे कर्क रेखा होगा, और ये हमारे इधर होगी मकर रेखा। तो मकर रेखा पर इस टाइम क्या होता है, सूरज होता है। तो जो सूरज होता है इस दिन क्या होगा भाई, दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य इस पे जाएगा, तो दक्षिणी गोलार्ध सूर्य काफ़ी लंबे टाइम तक दिन रहेगा, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, बड़ी रात होगी, ठीक है। तो इसलिए कौन सा, तो 22 दिसंबर को। फिर आता है हमारा तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में, ये हमारा आंध्र प्रदेश में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत में का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो इस समुद्री द्वीपों तक है ये हमारी 7516.5 किलोमीटर। तो कहीं पर पूछा गया है, भारत के कुल भाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है, तो 11% है। और दूसरा, दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था, यह हमारा एडमंड नार्वे का था। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम बताइए, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है, तो यह हमारा एकांगुआ है, ठीक है। आगे आता है इसमें 120, ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के बीच बहने वाली ठंडी धारा को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पे ग्रीनलैंड आइलैंड्स हैं, तो इसके बीच जो नदी बहती है, तो उसको ये ठंडी धारा, तो इसमें कोल्ड वाल कहते हैं। फिर घना बगरिया और जो सक्रिया लोक नृत्य किस राज्य में का लोक नृत्य थी, राजस्थान का है, ठीक है। आगे आता है जो बलेरिया वगैरह, तो जहाँ पर रिया इसका मतलब ये कि राजस्थान। आता है हमारा सर, लैंड ऑफ द गोल्डन प्लीज किसे कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हमारे विश्व में सबसे गहरी गुफा एटेया कनाडा पापुआ न्यूगिनी की लंबाई कितनी, 1500 फीट है। फिर नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में, तो असम में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। फिर हमारा चिहुआहुआ जस्ता चांदी की प्रमुख खाने कहाँ पाई जाती है, मैक्सिको में पाई जाती है। 126 क्वेश्चन है, कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है, अब्रक का, और अब भारत भी उसमें अग्रणी, इसमें क्या है, अग्रणी इसका निर्यात रखा है। फिर हमारा जो क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित क्या क्या दर्शाया जाता है, तो आर्द्र बल्ब तापमान आपेक्षिक आर्द्रता इसमें दर्शाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आता है पर्वत शिखर जो लोहित से किस देश में, तो नेपाल में है। फिर आता है हमारा तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जेफ्रीज ने किया था। पोर्ट ऑफ द फ्रेंच, पोर्ट ऑफ द स्पेन किस देशों की राजधानी है, तो पोर्ट ऑफ द फ्रेंच हेती की, तथा पोर्ट ऑफ द स्पेन हमारा त्रिदाद और जो टोबेकी की राजधानी है। फिर हमारा स्वीडन की राजधानी क्या है, स्टॉकहोम। तो स्वीडन और स्टॉकहोम, स्वीडन स्टॉकहोम से याद कर सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारे समय जो कोटोपेक्षी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस
पर्वत श्रेणी में, तो यह हमारा इक्वेटर वो एंडीज पर्वतमाला में है। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आता है इसमें कि हमारे जो पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, मालाबार का तट कहलाता है। ठीक है, जो इसका दक्षिणी भाग का मालाबार का तट कहलाता है। हीराकुंड योजना किस राज्य में बनाई गई, तो ये बनाया जाए उड़ीसा में। फिर 135 क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है, तो ये हमारा 49 समांतर रेखा से निर्धारित होती है। 136 क्वेश्चन है कि दो स्थानों के देशांतरों में से 10 के अंतर होने पर दोनों के स्थानों का समय में कितना अंतर होता है, तो ये हमारा 4 मिनट का अंतर होता है। जो ये मिलेगा आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी थी, आपको एनसीईआरटी डिटेल में पढ़नी है तो मेरे एक चैनल हो रहा है स्टडी माई वी डबल तो उसमें मैं एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ, एनसीईआरटी से बुक्स पढ़ाती हूँ, तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। चैनल के नीचे में उसको लिंक दे दूँगी। तो ये आता है कि लोहे किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो ये आग्नेय चट्टान में पाया जाता है लोहा। फिर हमारा कि मैसेटा पठार कहाँ है, तो ये स्पेन में है। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, पनामा नहर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हमारा सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है, रेशम के, तो रेशम के उत्पादन संबंधित है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मलेरिया की दवा जो कुनेन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है, सिनकोना की छाल से। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। महाद्वीपों का द्वीप किसे कहते हैं, एशिया को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर विश्व में मौसम जो विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में, कि इस चीज़ को मतलब WTO ये बोलते हैं। फिर हमारे इसमें है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा, तिब्बत का पठार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिटिल जो वेनिस का उपनाम क्या है, वेनेजुला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर लाई जनजाति का निवास क्या है, म्यांमार में। म्यांमार में सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है। फिर वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है मानसीराम, भारत के किस राज्य, मेघालय में। तो कई बार पूछा गया क्वेश्चन। पहले मानसीराम का नाम क्या था, तो ये था हमारा चेरापूंजी। तो उसके बाद में क्या ये कर दिया, तो इसके बाद में ये मानसीराम कर दिया। फिर हमारा दुर्गापुर जो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, जो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। बेकाल झील किस देश में स्थित है, तो रूस में स्थित है बेकाल झील। फिर आता छोटा जो नागपुर किस राज्य में है, तो पश्चिमी बंगाल में ये स्थित है। फिर 152 है, तो ये म्यूराक्षी जो नहर किस राज्य में है, तो म्यूराक्षी नहर है हमारे गुजरात में। आता है सर्वाधिक जो थोरियम किस राज्य से निकाला गया, केरल से निकाला जाता है थोरियम। अब आता है कि चीड़, फर, द स्प्रूस और लार्च पेड़ किस प्रकार के वृक्ष, किस प्रकार के वनों में उगते हैं, ये हमारे टेढ़ा वनों में उगते हैं। फिर हमारा अजरबैजान की राजधानी क्या है, बाकू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हमारा एल्मिस्ट्री ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, पेरू में। तो पेरू और इस तरह से याद कर सकते हो। फिर हमारे इसमें क्या था, सराजेवो। सराजेवो किस देश की राजधानी है, तो ये हमारा बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी है। फिर हमारा क्यूरोसिवो कैसी जलधारा है, तो हमारी गर्म जलधारा है। तो ये जलधारा भी काफ़ी आती हैं। तो कौन सी, गर्म जलधारा। फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है, तो हमारा पिरेनीज पर्वत है। कौन सा, पिरेनीज पर्वत है। तो आप ऐसा करते हैं, कोई इसमें भी पेन आया है, इसमें पिरा है, पेन पिरे और फ्रांस से याद कर सकते हो। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवन किस दिशा में बहती है, तो उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है। फिर हमारा लेबनान की राजधानी क्या है, बैरूत। फिर आता हमारा यूट किस प्रजाति का घर है, तो ये किर्गिज का, किसका, किर्गिज का। बैरिंग जो जल डंब मध्य किस देशों को अलग करते हैं, अलास्का और उसको। इसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। सभी की जो भी ये बनाई है, बैरिंग जल संधि वगैरह जब डंब सब बनाया है, तो आप वो जाकर देख सकते हो। ब्राज़ील में जो क्या नाम प्रमुख कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ब्राज़ील में पुर्तगाली पाई जाती है, बोली जाती है। भारत अंतरिक्ष खोज संस्थान इसरो का मुख्यालय क्या है, बेंगलोर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में केंद्रीय तंबाकू शोध जो संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह है राजमुंद्री में। फिर आते हैं क्यूराइल द्वीप किस दो देशों के बीच का विवाद का स्तर, रूस और जापान का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा जो शहर है वो पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है, तो सिंगापुर। तो किसके, सिंगापुर। फिर पूर्व और पूर्व इस तरह याद कर सकते हो, पूर्व का मोती और सिंगापुर को। घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो ये हमारा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। 170 क्वेश्चन है कि जो पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को अलग करते हैं, भारत और श्रीलंका। तो आप मोस्टली जानते ही होंगे, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विशाखापट्टनम और जो कोयली तो गुजरात में तेल शोधनशालाओं की स्थापना कौन सा वर्ष था, 1957 और 1965 में। भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था, गंगानगर में। कहाँ पे, गंगानगर में।
आता है कि विश्व में कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है, तो 35%। और महाद्वीप महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप ऐसे में तो यूरोप को, महाद्वीपों को महाद्वीप एशिया को पाया जाता है, लेकिन महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाद्वीप तो उसे बोलते हैं यूरोप को। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। कौन सा एशियाई जो देश विश्व में जल यान निर्माण में प्रथम स्थान रखता है, तो जापान। फिर आते हैं भारत में कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है, कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार, अलकनंदा और पिंडार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिर मुथुवान और मलकुरवान और सुमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो केरला में पाई जाती है। फिर आता है इसमें महासागरों का निर्माण किस चट्टान से होता हो, बेसाल्टिक चट्टानों से। यह तो कहीं पर पूछा क्वेश्चन में। यूराल द और अल्पेशियन जो पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ था, यह हमारा हीनियन द भू हलचल के कारण से हुआ था। फिर आता है इसमें हमें गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है, कोयला के। फिर कोयला के जो भंडार में भारत का अग्रणी राज्य कौन है, तो कोयले में सबसे ज़्यादा झारखंड का। कांजीरंगा अभ्यारण्य किस कहाँ पे स्थित है, असम में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फिर आता है हमारा केंद्रीय जो पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है कहाँ पे, नागपुर में। फिर हमारा कोयला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, वो हमारा पेट्रो रिफाइनरी उद्योग के लिए स्थित है। फिर केसर का सबसे अधिक जो उत्पादन किस राज्य में, जम्मू और कश्मीर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो कश्मीर केसर तरह याद कर सकते हो। कोसी परियोजना से लाभान्वित होता है, तो बिहार, नेपाल। यदि आपको कोई ट्रिक भी नहीं, आप तो 2 बार भी वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर हमारा लक्ष्य ज्वालामुखी किस देश में है, तो हमारे चिली में। फिर हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका में जो गैलीलियो नामक जो अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा गया, तो बृहस्पति के विषय की जानकारी एकत्र करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, ये वाला। फिर हमारा है बर्किना फासो किस देश का नया नाम है, तो ये है हमारा अपर वोल्टा का। फिर आता है इसमें कि जैसे बर्किना वोल्टा कश्मीरी घाटी में किन 2 श्रेणियों के बीच स्थित है, तो पीर पंजाल और जाश्कर श्रेणियों के बीच स्थित है कश्मीरी घाटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो भागीरथी, ये भागीरथी और अलकनंदा का संगम। ठीक है, भागीरथी अलकनंदा, ये मिसप्रिंट हो गया तो ये हमारा है भागीरथी। ठीक है, फिर आता है इसमें कि ऑस्ट्रेलिया के 2 प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए, तो ऑस्ट्रेलिया के काल गुलगन एंड द कूल गार्टी। फिर यहाँ का बूडापेस्ट और बूडारेस्ट, वियना और द बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये हमारा डैन्यूब नदी के। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देश का सबसे लंबा जो बांध है विश्व का उड़ीसा का हीराकुंड बांध है, किस नदी पर और कितनी लंबाई का है, तो महानदी पर उड़ीसा जो हीराकुंड बांध है उड़ीसा में महानदी पर है और उसकी लंबाई 4800 मीटर। अब आते हैं इसमें 192 के क्यूक जो सिल्वर के उपनाम में किस धातु को जाना जाता है, पारे मरकरी को। भारतीय मानक समय IST किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है, इलाहाबाद में के मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। फिर आते इसमें तवा, इसमें आकर तवा नदी किसकी सहायक नदी है, तो नम्रता नदी की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर उत्तरी सागर में वो बाल्टिक जो सागर को जोड़ने वाला सामुद्रिक नहर कौन से, कील नहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उत्तरी और बाल्टिक। फिर हमारे बैरूत के लिए प्रेशरम जानी है, तो क्या, लेबनान की। ठीक है, फिर आता है इसमें जो पायरोब्लास्टिक क्या होता है, ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें होती है जो ज्वालामुखी से निकलती है। फिर अफ्रीका में असवान जो बांध है किस नदी पर बनाया गया, नील नदी पर बनाया गया। फिर आता है इसमें कि किस क्षेत्र में एशिया का निष्प्राण क्षेत्र, डेड हार्ट ऑफ द एरिया कहते हैं, तो उसको पामीर क्षेत्र को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई, सतलज व्यास नदी में। फिर आता है इसमें कि टोड़ा जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो नीलगिरी पहाड़ी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हमने 102 से स्टार्ट किया था और हमें कहाँ पे आ गया 202। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच के पूर्व के देशांतर का समय है, तो यह हमारा 42.30 मतलब 42 डिग्री 30 मिनट्स है। यस में हम कह सकेंगे 5.5 घंटे, ये दोनों कह सकते हैं। ये वाला हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आपको मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ साथ हमारी रीजनिंग भी चल रही है जिसमें 1000 सीज है, ये वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आपके एग्जाम में रीजनिंग आती है तो आपके 20 मार्क्स में से 30 मार्क्स आप उसमें से अर्न कर सकते हो। सभी तरह के टॉपिक के इसमें हमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको रीजनिंग की मिलेगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।